सुमित जी, जैसे ईरान के उप विदेश मंत्री के इस्लामाबाद दौरे को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं, आखिरकार क्या एजेंडा रहा है? क्या पाकिस्तान खुलकर ईरान के साथ खड़ा होने जा रहा है? क्या मतलब है इस दौरे को लेकर? देखिए सीमा बहन, ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। कारण क्या है? ये प्रश्न पूरे मिडल ईस्ट में घूम रहा है। ये प्रश्न पूरे अमेरिका में, यूरोप में और भारत में भी घूम रहा है। कारण क्या है? देखिए, एक सवाल आज मिडल ईस्ट के देश पूछ रहे हैं, यार तुमने कतर पे अटैक कर लिया, तुमने जॉर्डन पे अटैक कर लिया, यूएई पे, सब पे अटैक कर लिया, ये पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं कर लिया? पाकिस्तान तक तो तुम्हारे मिसाइलों की रेंज आराम से जा रही, पाकिस्तान को क्यों बख्श दिया? अच्छा, आप बोलोगे सऊदियों पे अटैक नहीं किया, वहां होती उसे करवा दिया। तो पूरे मिडल ईस्ट में कोई ऐसा इस्लामिक मुल्क नहीं है जिसको ईरान ने छोड़ा हो। तो अब ये पाकिस्तान पे खास रहमो करम क्यों, ऐसे नजरे इनायत क्यों पाकिस्तान पे? बिल्कुल। तो देखिए, कहानी है इसके पीछे। कहानी ये है, जो मेरे को बिल्कुल यकीन है, मैंने एमएच1 पे पहले बात भी की थी। पाकिस्तान का जो क्षेत्र है बलोचिस्तान, बलोचिस्तान आधा पाकिस्तान में, आधा ही ईरान में, ठीक है जी। तो बलोचिस्तान का जो पार्ट ईरान में, वैसे वहां आईआरजीसी के लोग मारे जा रहे हैं। ईरानी कह रहे हैं, पाकिस्तानी भी कह रहे हैं, इनको कौन मार रहा? पाकिस्तान का एक स्पॉन्सर्ड ग्रुप है, लश्कर जंगवी, जिनका वहां अच्छा खासा पकड़ है। वो आज अंदर बाहर करते रहते हैं। तो ये माना जाता है, क्या अमेरिका पाकिस्तान से वहां लोग मरवा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल, जो पाकिस्तान की नींदें उड़ाए हुए, जो पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर के होश उड़ाए हुए हैं, वो ये है कि क्या अमेरिका चाहता? क्या, देखिए, अब बलूचिस्तान में एक जगह है ईरान शहर। ईरान शहर बलूचिस्तान में एक छोटी सी जगह है। उसमें एक एयरपोर्ट है जहां ना हार्डली कोई जहाज उतरता, ना उसका मिलिट्री रेलेवेंस है, ना कार्गो रेलेवेंस है, ना डिफेंस रेलेवेंस है। उस एयरपोर्ट पे अमेरिका ने 3 बार बॉम्बिंग की है। 3 बार। यानी कि पूरे ईरान के आप अंदर जाते हो, ईरान के पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक एयरपोर्ट है, उस पर आप बॉम्बिंग करते हो, वापस निकल जाते हो। पाकिस्तान की नींद की उड़ी पड़ी है। अब एक F-35 आएगा, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। वहां से पाकिस्तान अंदर आने में उसे 2 मिनट और लगेंगे। जो ईरान शहर से पाकिस्तान की बाउंड्री में अगर मुझे घुसना है, 2 से ढाई मिनट में मैं पाकिस्तान में घुस जाऊंगा। F-35 दिखता है नहीं, रडारों को दिखता है नहीं। तो अमेरिका की नींद उड़ी पड़ी है, सॉरी, पाकिस्तान की नींद उड़ी पड़ी है कि ईरान शहर पे बॉम्बिंग क्यों हो रही है। और अगर ये एयरक्राफ्ट कल को मेरे यहां अंदर घुस गया तो मेरे पास डिफेंस के, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे पाकिस्तान का चलता क्या है? दूसरी बात, अब क्या अमेरिका पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करता? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरा ये मानना है, काफी लोग का ये मानना है, देखिए, जो पहला एयरपोर्ट अगर आप पाकिस्तान से उड़ेंगे और ईरान में लैंड करेंगे, पहला एयरपोर्ट है ईरान शहर, सबसे नजदीक पड़ता है। अब जब जब आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर में हमने नूर खान एयरबेस के रनवे में बॉम्ब डाला था, बहुत बड़ा बड़ा खड़ा खड्डा हो गया था। यह माना जाता है कि उसके नीचे अमेरिकन का एक न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था। वो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स का ट्रांजिट हब था। और ये 1950 से अमेरिकन के कंट्रोल में था, अनऑफिशियली। हमें तो नहीं पता भाई, हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, हमने तो जाके बम गिरा दिया, हमें क्या पता रनवे के नीचे क्या है। अब जो नूर खान को आपने नहीं हिलाया, आपने मुल्ला मुनीर की रावलपिंडी को नहीं हिलाया, आपने अमेरिकन तक को हिला दिया, आपने सीआईए को हिला दिया, आपने पेंटागन को हिला दिया। तो भारत ने थोड़ा अपना वर्चस्व दिखाया था, बहुत अच्छी बात है, हमारा तो दिल खुश हो गया। ठीक उसी तरह से ईरान शहर के नीचे क्या है? ईरान पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं करता जब कतर पे अटैक करता, सब पे अटैक करता? कतर भी मीडिएटर, पाकिस्तान भी मीडिएटर, पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं करता? क्यों अमेरिका पूरा ईरान लांग के ईरान शहर जाके उस एयरपोर्ट पे, जिसपे एक जहाज दिन में नहीं उतरता, उसकी बॉम्बिंग कर रहा है? क्या कारण है? क्यों? क्या पाकिस्तान और ईरान की कोई सांठगांठ है? नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम है। ये माना जाता, जो एक्यू खान है, उसके टाइम में 2 प्रोटोटाइप दिए थे, P1 V2 जो पाकिस्तान के पास है। क्या उसके बाद कुछ और दिया गया? क्या कुछ डटी बॉम्ब बने हैं? क्या ईरान का कुछ मटेरियल वहां पाकिस्तान में रखा है, इसीलिए अमेरिकन उस एयरबेस को उड़ा रहे हैं कि ताकि वो मटेरियल बाई एयर ना आ सके? आखिर कुछ तो सांठगांठ है। और ऐसे में जब ईरान की किसी से नहीं बनती, ईरान का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर क्या करने पाकिस्तान जा रहा है? पाकिस्तान को तो अमेरिका थूकता तक नहीं। इमरान खान की बहन का स्टेटमेंट सुनिए, कह रहे तुम्हें तो वो कुत्ते को नहीं पूछता। तो अब पाकिस्तान जाने का क्या मतलब है? जेडी वंस के तो मीम्स बन गई। कुछ ना कुछ सांठगांठ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ ये नीचे वाला काम करे। और जो 99% मेरा अनुमान है, कुछ न्यूक्लियर संबंधित काम ये कर रहे हैं। क्योंकि ईरान शहर के एयरपोर्ट पे 3 बार बॉम्बिंग होने का कोई मतलब नहीं। कोई एयरपोर्ट अमेरिका ने बॉम्ब नहीं किया एक्सेप्ट ईरान शहर। क्यों? और अमेरिका के F-35 इतना नजदीक आ रहे पाकिस्तान के, उनकी नींद उड़ी पड़ी। अगर अंदर आ गया, हम क्या कर लेंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं होगा। वही परिस्थिति जैसे इसराइल के ऊपर से मिसाइलें जा रही है जॉर्डन के लिए, मिसाइल थोड़ी अंदर आ गई तो इसराइल पे गिरी, ठीक।
आपका F-35 यहां तक आ रहा, थोड़ा अंदर आ गया पाकिस्तान, आप क्या कर लोगे? तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अमेरिका में दरार पड़ गई है। ईरान और पाकिस्तान की सेटिंग है कोई ना कोई न्यूक्लियर संबंधित, क्योंकि पूरा मिडल ईस्ट, पूरा अमेरिका ये कर रहा है और अमेरिका का भरोसा घटता जा रहा है, इसीलिए ईरान शहर पे बॉम्बिंग हो रही है। वहां लश्कर जंगी को लेके भी सवाल उठ रहे हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ इनकी खिचड़ी पक रही है, जो ये किसी कंट्री को ना छोड़ के पाकिस्तान गया। और ये पाकिस्तान, अब देखिए ना, ईरान का यहाँ विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट, कराची का स्टेटमेंट, और वहां डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में। तो ये सोचते कि क्या पाकिस्तानियों को फिर यूज करके ट्रंप को बेवकूफ बनाया जाए, क्योंकि ट्रंप का इरादा क्लियर है, मैं आने वाले टाइम में संभावनाएं भी नहीं रखता, कोई एमओयू, कोई कागज, कोई एग्रीमेंट जहादियों को नहीं रोकता। मैं आने वाले टाइम में ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूं कि संभावना भी ना रहे ये कभी न्यूक्लियर बम बना पाए या कोई ऐसी व्यवस्था करे। रेडिएशन लीक होगा, हो तुम्हारे न्यूक्लियर रिएक्टर पे मैंने अटैक कर दिया, मैंने अपना इंटेंशन प्रूव कर दिया, अब तुम देखो क्या करना है। इनकी अंदर से हालत बहुत खराब है और आप देखेंगे इतिहास बताएगा कभी न कभी, जब डिक्लासिफाई होगा या जब होगा, ईरान शहर में कुछ न कुछ पाकिस्तानियों का न्यूक्लियर संबंधित लेना देना है। अन्यथा वो एयरपोर्ट किसी नक्शे में भी नहीं आता, वो नक्शे में नहीं मिलेगा वो एयरपोर्ट, क्यों उस पर बार बार बॉम्बिंग हो रही है। ये चीजें हैं कि क्या पाकिस्तान अमेरिका की पीठ में भी खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा था। देखिए पाकिस्तान दो मुंहा साफ है, कुछ भी कर सकता है। और अगर वो ये कर रहा था, हमें तो हैरानी है, अगर ट्रंप को हैरानी होती हो तो बी माई गेस्ट, हम क्या बोले।